तो गाइस कैसे आप सभी लोग रिवेन सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, मिंग और जियांसु एक साथ बैठ के सनसेट देख रहा था, लेकिन तभी ही ड्राई लेक गेट के कुछ डिसेबल आ जाती है और उससे ही पैसे मांगने लगती है। तो फिर मिंग उन लोगों को मारने के बाद फौरन ड्राई लेक गेट के पास पहुंच जाती है, उनको एक जबरदस्त सबक सिखाने के लिए। आने के साथ ही उनका एंट्रेंस गेट भी तोड़ देता है। तो फिर वहाँ पर धमाके की आवाज सुन के एक एल्डर आ जाती है और कहता है इसकी बड़ी हिम्मत हमारी ड्राई लेक गेट के पास आकर मसला क्रिएट करने की। फिर वो एल्डर मिंग के पास आते हुए कहता है, बच्चे तुम यहाँ पर आके हमारी ही ड्राई लेक गेट को क्यों तोड़ रहे हो। और मन के अंदर सोचने लगता है ये दोनों लोग मुझसे कम नहीं है, ये दोनों ही मार्शल आर्ट के डोमिनेटर है। तो फिर मिंग उस एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है, हम जब झील में खेल रहे थे तब तुम्हारी सेक्ट के कुछ डिसेबल हमें आकर परेशान कर रही थी और हमसे से मांग रही थी। इस वजह से हम तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए मैं तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो फिर वो एल्डर मिंग से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ पैसे मांगना गलत बात है, अब जैसे मास्टर को परेशान करने के लिए मैं मेरे जूनियर को जरूर पनिश करूंगा, लेकिन आप जो यहाँ पर आके हमारी ड्राई लेक गेट की एंट्रेंस गेट को तोड़ दिया, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। तो फिर मिंग उससे कहता है, ये तुम्हें ज्यादा लग रहा है? छुआरे के साथ बुरा जुल्म करना और एक गुजरते हुए व्यक्ति के साथ तुम जो लूट मचाती हो, ये ज्यादा नहीं है? फिर ये कह के अपनी सोल स्पीड की मदद से उसकी गाल पे एक थप्पड़ मार देती है। फिर थप्पड़ मारने के बाद उस एल्डर से कहता है, क्या आप जानते हैं आम लोगों के लिए एक मार्शल कॉइन कितना ज्यादा वैल्यूएबल है? वो लोग तो एक साल में भी एक मार्शल कॉइन नहीं कमा सकते हैं, और मेरे सिर्फ इतना करने से ही आपको लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है। फिर उस एल्डर को अपनी एक ही हाथ की मदद से गर्दन से पकड़ लेता है और ऊपर की ओर उठा देता है। इस वजह से वो आदमियों की भी दम घुटने लगता है। फिर वो मिंग से कहता है, मुझसे गलती हो गया है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मास्टर, इस अपराधी के पास आंखें तो है लेकिन वो देख नहीं पाया। तो फिर मिंग उससे कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ड्राई लेक गेट को बंद करना पड़ेगा ताकि आम लोगों को तुमसे कोई परेशानी मत हो। फिर वो बंदा कहता है, ये तो नामुमकिन है, अगर हम लोगों से पैसे कलेक्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे खाएंगे और फिर हमारे डिसेबल ही कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि लूटा गया जितनी भी मार्शल आर्ट कॉइन है उसका तो ज्यादातर हिस्सा हमें इस सिटी के सबसे पावरफुल फैमिली के पास देना पड़ता है। तो फिर उस एल्डर के पास जियांसु आके कहता है, आप किस फैमिली की बात कर रही है? क्या यहाँ पर कोई गोल्डन फैमिली है जिसके अंडर आप लोग काम करती है? तो फिर वो बंदा कहता है, ये कोई गोल्डन फैमिली नहीं है, लेकिन ये एक उभरता हुआ फैमिली है। इस वजह से उनको लगता है वो लोग एक गोल्डन फैमिली बन चुका है। जिंगयू सिटी के अंदर ये सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है, जो कि है लू फैमिली, जो कि इस ड्राई लेक गेट को कंट्रोल करती है और हर साल एक नया एल्डर को भेजती है यहाँ की सारी टैक्सेस कलेक्ट करवाने के लिए। तो फिर हमें आसमान में एक सिडन चेयर को दिखाया जाता है, जो कि देख के वो एल्डर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये लू फैमिली की यंग मास्टर की शिप है। और हमें दिखाया जाता है वो शिप धीरे धीरे नीचे की ओर आता है। इसे देख के वो एल्डर मिंग से कहता है, हा बच्चे अब तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो ये लू फैमिली तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम लोग अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। तो ये सुनकर तो हमारे मिंग के अलग ही रिएक्शन था, जैसा कि उसका कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जियांसु मिंग से कहता है, मैं सोच रहा हूँ इसे भूल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि नोबेल फैमिली के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस और अच्छी कल्टीवेशन के एल्डर रहते हैं, इसीलिए उनसे निपटने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये बात सुन के मिंग प्रिंसेस को चिढ़ाते हुए कहता है, क्यों आप सुजाकू डायनेस्टी के प्रिंसेस होने के नाते क्या आप एक उभरते हुए फैमिली के साथ पंगा लेने में डरती है? तो मैं भूल गया था, पिछले बार भी आप डर गए थे। तो फिर जियांसु मिंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या मैं उनसे डरता हूँ? यहाँ तक कि यहाँ पर 10 उभरते हुए फैमिली आ गया तो भी मैं उन सभी को मारने की हिम्मत रखता हूँ। उन लोगों को नीचे आने दो और फिर देखो मैं कैसे उन लोगों को मौत की घाट उतार देता हूँ। तो फिर ये बात सुन के वो एल्डर मन के अंदर सोचने लगता है, हे भगवान, यहाँ तक कि वो लोग कुलीन परिवार से भी नहीं डरते। पता नहीं मैं किस मास्टर को इसके लिए उकसा रहा हूँ। तो फिर हमें दिखाया जाता है वो सीडन चेयर नीचे की ओर आता है और उसके अंदर से एक रोशनियां चमकती है और सुर एनर्जी के साथ ही वहाँ पर एक यंग मास्टर और उसके दोनों के दोनों गार्ड अपीयर हो जाता है। और फिर वो यंग मास्टर उस एल्डर से कहता है, मास्टर यानू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्यों आप इस यंग मास्टर को लेने के लिए नहीं आए? फिर वो एल्डर उस यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर मेरी मदद करे, आदमी मुझे ड्राई लेक गेट को बंद करने के लिए कह रहा है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये मुझे मार डालेगा, इसके लिए ये मुझे धमकी दे रहा है। तो फिर वो यंग मास्टर मिंग से कहता है, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम लू फैमिली के खिलाफ जाओ, क्या तुम नहीं जानते ये ड्राई लेक गेट हमारी लू फैमिली के अंडर आती है? फिर मिंग उस यंग मास्टर से कहता है, तो क्या हुआ, तुम्हारी लू फैमिली हो या फिर जू फैमिली,
क्या मैं तुम लोगों से डरता हूँ? ये कह के उस एल्डर को भी छोड़ देता है। फिर उस यंग मास्टर के एक गार्ड यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर जो इस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है और ये बहुत ज्यादा घमंडी भी है। मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर इतनी एरोगेंटनेस कहाँ से आ रहा है। क्या इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मुझे हरा सकता है? पहले मुझे उसकी स्ट्रेंथ को आजमाने दो। ये कह के मिंग की तरफ बढ़ने लगता है और फिर मिंग के पास आते हुए उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग अपनी एक ही हाथ की मदद से उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है। फिर एक थप्पड़ खाने के बाद वो बंदा मिंग से कहता है, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम मुझे थप्पड़ मारो, अब तो तुम्हारा काम तमाम, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। ये कह के फिर से मिंग के ऊपर एक घूसा मारने के लिए आगे आता है, लेकिन मिंग फिर से उस बंदे को एक थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से दूर जाकर गिरते है और उसके साथ साथ उसके 2-3 दांत भी टूट गया था और इस थप्पड़ की वजह से उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उसके बाद हमें जियांसू को दिखाया जाता है, जो कि लू फैमिली की यंग मास्टर के पास जाते हुए कहता है, तुम लोगों की बारी। ये कह के अपनी फायर को रिलीज करते हुए एक फिनिक्स बना लेती है, उनके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो लोग भी वहाँ से भागने लगता है। और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांसू उस यंग मास्टर और उनके गार्ड को लात मार रही होती है और कहता है, मेरे जैसे प्रिंसेस के सामने इतना एरोगेंट होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तो तुम्हें सिर्फ मौत ही बचा सकता है। और दोबारा से उसे लात मारने लगती है। और दूसरी तरफ मिंग उस गार्ड को मारते हुए कहता है, मुझे बताओ आप तुम किसे आजमाना चाहते हो? ये कह के और 2-3 थप्पड़ मारती है। ये सारे चीज वो एल्डर अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मन के अंदर सोचने लगता है, हे भगवान ये कहाँ से आते हैं? तो फिर मिंग उस एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या आप दोबारा से ड्राई लेक गेट की लूटपाट कंटिन्यू करेंगे? फिर ये सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वह से भागते हुए कहता है, सभी चीज तितर बितर कर दो, मैं इसे अभी तोड़ दूंगा, सभी लोग ड्राई लेक गेट को पूरी तरह से मिटा दो। फिर उन लोगों को कुछ देर मारने के बाद मिंग खड़ा होता है और कहता है, तुम लोगों के जैसे एक उभरता हुआ नोबेल फैमिली की हिम्मत कैसे हुआ मेरे जैसे प्रिंस के साथ पंगा लेने की? ये बात सुन के जियांसू भी मन में सोचने लगता है, ये प्रिंस कब से बन गया? और फिर वो लोगों को फिर से लात मारने लगती है, जहाँ पर वो यंग मास्टर मिंग से कहता है, क्या आप एक राजकुमार है? तो फिर ये सारे चीज जियांसू देखते हुए कहता है, ओ मैं समझा, ये क्यों अपने आप को राजकुमार कह रहे हैं। और फिर मिंग से लिपटते हुए कहता है, ब्रदर प्रिंस, मैं आपके आइडेंटिटी कैसे इन लोगों को कह सकता हूँ? ये लोग तो आपके बारे में जानने के लायक तक नहीं है। दूसरी तरफ मिंग भी सोच रहा होता है, डराओ डराओ और डराओ, ताकि इन लोगों को यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाया जाए। और फिर इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मिंग और जियांसू सितारे भरे रात का एंजॉय करता है और वहाँ पर जो कुछ होता है वो तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।